ये बता दो। कौन सा? यही अभी वाला? हाँ। तालाब में बरसात का पानी बनने से झुंझुनू गांव को क्या फायदा हुआ? डेट आना 3 है। नहीं होगा, 3 होगा। गाँव के बच्चे पानी में छपाछप करना चाहते थे, पानी नहीं मिल पा रहा था। हाँ, वो कहानी भी बाकी है। तालाब में बरसात का पानी भरने से झुंझुनू गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने गाँव के बच्चे को क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। तुमने सिंचाई होने लगी से फसल गेहूं, मक्का आदि की उपज पर्याप्त होने लगी का मतलब कि खूब होने लगी, अच्छे से होने लगी। आदि की उपज पर्याप्त होने लगी। बच्चे तालाब में
नहाने रहे। बस एक या दो लाइन में दीजिए आंसर, तो इतना। और अगर रहेगा 3 या 4 मार्क्स का दिख रहा है यही सेम क्वेश्चन, तो इसको कैसे बड़ा करेंगे? बच्चे तालाब में नहाने लगे, बच्चे तालाब में खेलने लग गए, बच्चे तालाब में तैरने लग गए, बच्चे मस्ती करने लग गए, बच्चों को मजा आ गया। उसी बात को बढ़ा बढ़ा के वो लाइन बढ़ा दिया जाता है। अंडरस्टूड? देखना चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन है, बात तो इतनी ही है और बात तो इसमें लिखना नहीं है, तो इसी चीज को 2 सेंटेंस बना के लिख देंगे। और शॉर्ट में 1 या 2 वाक्य में लिखिए नहाने खेलने तैरने लग गए। बेटा मास्क लगाए रहो बाबू, मास्क लगाए रहो। हर जगह हो जाता है बेटा, लेकिन आदत डाल लो। तुम लोग को और ज्यादा जरूरी इसलिए कि पास पास ही बैठते हो ना, हम लोगों को भी है, लेकिन थोड़ा हटा लेकिन बोलना रहता है जो यहाँ पे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ अभी ओमिक्रॉन नया आया, एक और नया वायरस आया ओमिक्रॉन।
स्कूल बंद करवानी है तो Keep quiet. मेरा हो गया 11 चैप्टर नंबर की यूटी है इस बार। ये 12 का मैं लिखवा रही हूँ ना। फील्ड भी दे सकते हो, फील्ड को भी मैदान बोलते हैं, लेकिन खेल का मैदान है तो प्ले ग्राउंड दे दो, ठीक है। प्ले ग्राउंड में इकट्ठे हुए। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समान
है समानार्थक शब्द लिखिए। हाँ, पेज नंबर 86, 5th में। हाँ, प्रार्थना। प्रार्थना का क्या है? उपासना। हाँ, लिखो। प्रार्थना का उपासना और स्तुति। हाँ, स्तुति करना मतलब कि भगवान का आराधना करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, सब पर्यायवाची है। और उपाय प्रार्थना, उपासना और स्तुति। हाँ, देखो बेटा, उपासना और स्तुति। उपाय, तरकीब और कुछ होगा। युक्ति, युक्ति निकल गई। उपाय तरकीब, युक्ति। हम पानी का आएगा वर्षा और नीर नहीं होगा। पानी, पानी का नीर सही है। वर्षा रंग है। वारी, बारिश का बरसात और वर्षा आएगा। हाँ, परेशान। अब तो एक ही बचा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? जो बचा वो लिख देने का। लास्ट में परेशान, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। दुखी, व्याकुल, दुखी एंड व्याकुल, व्याकुल पर्यायवाची है। अच्छा, मेन थिंग इज कि इस समस्या के बारे में सरपंच को पत्र लिखिए। नहीं बेटा, ये सीखना चाहिए ना। लिखाया तो है पत्र। हाँ, लिखवाया है, लेकिन ये एक क्या है, किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो ग्राम के मुखिया को, सरपंच को हम लिख रहे हैं कि गांव में पानी की किल्लत है, गांव में पानी नहीं है, मुझे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, मुझे खेलने के लिए कमी है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ अच्छे से, बच्चे वो उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उसको कंप्लेन किया जाता है जो नगर के मुख्य होते हैं। मान लो स्कूल में कोई तुमको दिक्कत है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ दिक्कत है, टॉयलेट नहीं है, तो प्रधानाध्यापक को, अध्यापिका को हम लोग लेटर लिखते हैं। वो क्या होता है, एप्लीकेशन उसको बोला जाता है। प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र कहते हैं उसको, आवेदन करते हैं उनको कि इसको बनवाया जाए, इसकी सुविधा हमें दिलाई जाए। कंप्लीटेड? नहीं लिखना तो कैसे सीखोगी? वो मैं क्या लिखवाई थी? वो था फॉर्मल लेटर था, और ये क्या है, आपको इनफॉर्मल हो गया। ये है फॉर्मल, मतलब कि जैसे किसी को आवेदन करते हैं, इसको इनफॉर्मल करते हैं। जैसे कि मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, दोस्त को लिखे, भाई बहन को पत्र लिखे,
वो एक सिंपल पत्र हो गया, इनफॉर्मल, और ये फॉर्मल है आवेदन पत्र। तो दोनों सीख लो एक एक, तो आ जाएगा, फिर दोनों सीख पाओगे। सरपंच को लिखना है गांव में पानी की किल्लत विषय में। सेंटेंस अलग भी हो सकता है, सेम सेंटेंस नहीं रहेगा, मीनिंग यही है। क्या मैंने बोला कि गांव में पानी की किल्लत, गांव में पानी की कमी है, इसलिए सरपंच को, आप अपने गांव के सरपंच को आवेदन पत्र लिखें, ऐसे भी रहेगा। सेंटेंस कुछ भी रहेगा, मीनिंग समझ आ गया ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं दुमदुमा गांव के बच्चे, तो दुमदुमा गांव ले लो, मान लो तुम सभी दुमदुमा गांव में रह रहे हो। एक मैं टाइप सिखा रही हूँ, इसलिए कि अगर आप लोगों के गांव का नाम दुमदुमा है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे प्रेषक, प्रेषक में जो भेजने वाला है, प्रेषित करने वाला, प्रेषित करना मतलब भेजना। तो कौन भेज रहा है, तुम भेज रहे हो। नाम लिखो अपना, क्या नाम है, व्हाट्स नेम, अंजना, अंजना का नाम लिख देती हूँ। अंजना क्या, प्रजापति, कुछ भी लिख दो, जो भी नाम है वो लिख दो। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक जस्ट उदाहरण है। अपना नाम लिखना जब वास्तव में लिखोगे, जब एग्जाम में लिखेंगे तो एक बताने के लिए यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, सोनू, मोनू, रोनू, कुछ भी लिख सकते हैं, पटेल, प्रजापति, जो भी तुम्हारा मन है। कि केवल एग्जामिनर को समझना है कि इसको पता चल गया कैसे लिखना है। प्रेषक, अंजना राजपूत, हाँ, और दुमदुमा गांव लिखो, दुमदुमा गांव। नहीं, देखो ये क्या है कि सरपंच को आप लिख रहे हो, गांव की समस्या है। एक सेकेंड, जैसे कि हम प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखते हैं तो हम एक पर्सन लिखते हैं, तब यहाँ पे नाम देंगे। अभी यहाँ पे नाम नहीं लिख करके लिखेंगे गांव के लोग, क्योंकि ये पानी की समस्या तो गांव के सभी लोगों की समस्या है ना, इसलिए इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो दुमदुमा गांव के, ऊपर ही लिखना है या नीचे लिखना है? नहीं, ऊपर, ऐसे यहाँ से स्टार्ट है ये। बेशक दुमदुमा गांव के लोग, फिर दे दो मोहल्ला, मोहल्ला का कोई भी नाम दे दो, फिर दे दो दिनांक, नीचे लिखना है मोहल्ला। हाँ, इसके नीचे यहाँ पे डैश भी कर सकते हैं, कोई नाम भी दे सकते हैं। दिनांक यहाँ पे लिख देने का, जिस दिनांक को देंगे। हाँ बेटा, मोहल्ला में सोसाइटी भी नहीं बेटा, मोहल्ला मतलब वो जगह, हाँ, वो गली, वो पूरा एरिया। हाँ, दिनांक आज की डालते हैं। हाँ, डाल दो। मोहल्ला नहीं जानते हो बेटा, जैसे तुम्हारी सोसाइटी है कोई भी, नाम क्या रखते हैं? कुछ भी लिख दो, लाजपत नगर, बीमा, गोपाल लिख दो, गोपाल मोहल्ला। हाँ, अब जैसे कौन किस एरिया में रहता है वो बताएगा, वो मोहल्ला हो गया। उस एरिया में वो सोसाइटी है, जैसे गोपाल में निर्माण सोसाइटी है, मान लो, मैं नहीं जानती हूँ कौन सोसाइटी, एक उदाहरण दे रही हूँ। तो ये गोपाल मोहल्ला हो गया, उसमें वो सोसाइटी है निर्माण, उसमें मकान नंबर B 440 में कोई रह रहा है, अंजना रह रही है। अंडरस्टूड? ऐसे तो मोहल्ला हो गया ये जगह का नाम, और ये जिला हो गया अहमदाबाद, ऐसे।
फिर जैसे हम लोग इंग्लिश में टू लिखते हैं ना, वैसे प्रति। यहाँ पे मान्यवर भी लिख सकते हो और श्रीमान भी लिख सकते हो, दोनों नहीं लिखना, कोई एक चीज, मान्यवर या श्रीमान। जैसे बोलते हैं ना सर, सर या मैम, वैसे या तो ये वर्ड या तो ये वर्ड, ऐसे। आपसे सविनय, सविनय, विनय का मतलब नम्रता, नम्रता, स लग गया मतलब साथ, नम्रता के साथ आपसे निवेदन है। उसके बाद लिखना यहाँ के बाद लिखना अतः, आपसे निवेदन है कि गाँव में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करवाई जाए।
अब इसी तरह आ जाता है क्वेश्चन कि अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए 2 दिन छुट्टी के लिए कि मैं अपने भाई के शादी में जा रही हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैम ये बहुत बार मैंने स्कूल में लिखा है ना, वेरी गुड। तो वहाँ भी सेम इसी तरह लिखेंगे जैसे यहाँ हमने बताया, प्रेषक लिख करके प्रेषक में अपना नाम, क्योंकि तुम दे रहे हो, तुम जा रहे हो, वहाँ सभी बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ केवल तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा एड्रेस, फिर यहाँ से ऐसे ही श्रीमान प्रधानाध्यापक आपसे सविनय अनुरोध है, यहाँ से सेम इसी तरह ये लाइन इसी तरह, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे भाई की शादी इतने तारीख को है और इसके लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि मेरी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली जाए। लिखवाना है वो वाला। रिवीजन करते हैं ना, सबको नहीं आता होगा ना, आता है तुमको? नहीं अभी नहीं। ओके लिखो, इसको लिखो। हो गया सबका?